तो कोई उस पर अध्यो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझ जाता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और उसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसी उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरी सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझे जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों को भोगता बनकर बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा कष्ट शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को विभेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूं और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है, वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के
किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यह ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं, अतः वे विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए, और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग को नहीं जला सकती और बर्फ को नहीं गला सकती, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपनी आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से भी रहित है। उससे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया और वह संसार से विरक्त हो गया था और सन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सारे संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनाता और धारण करता है, वे कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के बस में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 24वें अध्याय सांख्य योग का वर्णन श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव से भली भांति समझ लेता है तो वह वेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में
यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी से जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ।